देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज श्रील श्यामानंद प्रभु का तिरुभाव दिवस है। तो बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिलता है कि हम ऐसे महान वैष्णव के विषय में चर्चा करें। और श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे और अन्य आचार्य भी ये अनुमोदित करते हैं कि जब वैष्णवों के जीवन चरित्र को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं तो उनका लाभ कई गुना होता है। भगवान के गुणों को तो, भगवान की लीलाओं को तो पढ़ना ही चाहिए, सुनना ही चाहिए, पर उनसे ज़्यादा लाभ उनकी तदीय वस्तु भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनके विषय में चर्चा होता है तो उसके आनंद का अनुभव अलग होता है। और दूसरी बात, भक्ति में उन्नति करने की प्रेरणा मिलती है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जो 5 अंग है, पांचांग, उसमें से जो एक अंग है साधु संग, उसका वर्णन करते हैं रूप गोस्वामी के साधु संग कितना महत्वपूर्ण है। तो उसका वर्णन करते हुए कुछ भागों को, विशेष भागों को उल्लेख करते हैं कि भागवत के अंतर्गत क्या क्या आता है। भागवत के अंतर्गत श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, भगवान की जितनी लीलाओं की चर्चा वो तो है ही, जो उनके शुद्ध भक्तों की गाथाएं हैं वो भी उनके अंतर्गत आती है और वो भी उतना ही लाभ देती हैं जितना कि हरि कथा लाभ देती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा मौका मिलता है हमें, और ये बहुत अच्छी प्रथा भी है इस्कॉन में कि जितने भी पूर्ववर्ती आचार्य हुए हैं उनकी शिक्षाओं को हम, उनकी टीचिंग्स को, उनकी लीलाओं को समझें और अपने जीवन में प्रैक्टिस करें। तो आज हम पढ़ेंगे श्यामानंद प्रभु के विषय में। श्यामानंद प्रभु का जन्म से नाम जो था वो दुखी नाम, ये दुखिया दुखिया करके कहते थे उनको। और उनके पिता श्री कृष्ण मंगल सदगोप जाति के थे। सदगोप जाति के बारे में मैंने पता किया तो बताया जा रहा है कि वो जलचल जाति भी कहा जाता था। जलचल, जलचल का अर्थार्थ है जिस पर उस जाति के लोग ब्राह्मण परिवार के होते थे, वो किसी और के हाथ का छुआ जल भी ग्रहण नहीं करते थे। उन्हीं के वंशज या उन्हीं के जाति के लोग, ब्राह्मण में भी कई प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अब जाएंगे कानपुर में अलग ब्राह्मण मिलेंगे, सनोडिया ब्राह्मण मिलेंगे, ऐसे। तो उस प्रकार की जाति होती थी जो कि किसी और के हाथ से जल भी ग्रहण नहीं करते थे। खुद कुकिंग करना उन्हीं के जाति के यहाँ परिवार में ही ग्रहण कर सकते थे। लेकिन हालांकि वैष्णव तो जाति बुद्धि से परे ही होता है, फिर भी यह उल्लेख आया है तो इसकी चर्चा की जाती है। और वो गौड़ देश से जाकर उड़ीसा में दंडेश्वर नामक स्थान में जो बहादुरपुर, धरेंदा बहादुरपुर नामक ग्राम है, वहाँ रहने लगे। और उनकी पत्नी श्री दुरिका उनकी अनुगामिनी थी, उन्हीं के अनुसार महान भक्त थी। तो उन्होंने कई संतान उत्पन्न की और कई संतानों का देहांत हो गया। तब जाकर ऐसा बताया जाता है कि सन 1535 में एक शिशु का जन्म हुआ। और शिशु पहले से ही महान था, लेकिन बड़े दुख से उनको पाला, क्योंकि पहले की संतान की देहांत हो गया तो चिंता रहती है हमेशा कि शिशु का देहांत ना हो जाए। उस चिंता के कारण ही उस शिशु का नाम रख दिया दुखी, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो दुख दे रहे थे, पर वो दुखी रहते थे तो उन्होंने दुखी नाम से उनका नामकरण कर दिया। परंतु ये साधारण व्यक्ति नहीं है, वो महान भक्त हैं। जैसे गौरीदास पंडित के बारे में विषय में बताया जाता है, श्री गौरीदास पंडित सुबल सखा हैं, तो उनके सेवक हृदय चैतन्य, श्री हृदय चैतन्य के ये सेवक, यानी सुबल सखा के सेवक हैं। दास दास अनुदात प्रवृत्ति के थे। और उनका बचपन का कार्य ऐसे ही था जैसे महान आचार्यों को होता है कि वो बचपन से ही ऐसे वातावरण में रहने लगे। ऐसा माहौल था उनका कि 24 घंटा भगवान से संबंधित कार्यों में लगते। जहाँ कहीं भी श्रवण होता भगवान की लीलाओं का, खासकर गौर निताई की कथा का, वहाँ जाके बैठ जाते, बड़े ध्यान से सुनते। एक लक्षण होता है, वैष्णव अगर उन्नति करना चाहता है और उन्नत वैष्णव है, उसको कैसे पहचानेंगे? उसको श्रवण करने की इच्छा से, कितनी रुचि से श्रवण करता है,
कितना वो पार्टिसिपेट करना चाहता है। हाँ, कई बार हम लोग सोचते हैं कि चलो भागवतम में अटेंडेंस लेने देना जाना है। एक बार मायापुर में हम कई ब्रह्मचारी के साथ गए थे। एक ब्रह्मचारी भागवतम क्लास में एकदम लेट में आया, 9 बजने के 10 मिनट बाकी थे आया। तो मैंने पूछा कहाँ थे, तो पूछता यहाँ भी अटेंडेंस होता है क्या। मैंने बोला अटेंडेंस के मूड से तो हम भागवतम को अटेंड नहीं करना चाहिए। तो ये भावना से कई बार लोग श्रवण करते हैं। श्रवण करने का उद्देश्य है कि टेक होम क्या है हमारे पास, हम इन आज के प्रवचन से या श्रीमद् भागवतम से या जिस भी कक्षा से शिक्षाएं जो मिल रही है वो हम क्या लेकर जाएंगे। जैसा जो जॉब में होते हैं तो क्या क्या कट जाएगा, टैक्स में क्या चले जाएगा, वो सब कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करते, लिखते हैं बचेगा क्या, मैं घर की लेके जा रहा हूँ, उसको टेक होम कहते हैं। तो हम जब कक्षा में आते हैं तो श्रवण इस दृष्टि से करना चाहिए कि हमारे लिए क्या शिक्षाएं हैं और हम इसमें क्या परिवर्तन लाएंगे। ये वास्तव में साधु संग है, यही वास्तव में श्रवण है, भागवत श्रवण है। तो उनका ही बचपन से स्वभाव था कि गौरांग महाप्रभु की जो शिक्षाओं को सुनना और उनकी कथाओं को सुनकर ओतप्रोत हो जाते प्रेम से, और हमेशा सोचता कि गौरांग महाप्रभु की जो करुणा मुझ पर कब होगी, और ऐसा प्रार्थना करते कि कब ऐसा समय आएगा वो मुझ पर कृपा करेंगे, मैं उनकी शरण में जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, उद्विग्न रहते हमेशा। लेकिन मन में ये भी विचार आता कि गुरु की कृपा के बिना गौरांग की कृपा नहीं मिलती, तो मुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए। हमेशा बेचैन रहते दिन रात। तो एक बार स्वप्न में ही श्री चैतन्य महाप्रभु को आए और उनको कहा कि तुम्हें गुरु धारण करना पड़ेगा, अंबिका कालना में जाओ, श्रील गौरीदास पंडित के महान शिष्य हृदय चैतन्य रहते हैं, वहाँ जाकर तुम उनसे शिक्षा ग्रहण करो, दीक्षा ग्रहण करो, उनकी सेवा करो। तो उन्होंने विचार किया कि मुझे जल्दी से जल्दी तुरंत चैतन्य महाप्रभु का आदेश का पालन करने के लिए जाना है। तो निकल पड़े वो, और हर बार की तरह जैसे ब्रह्मचारी जब बनने के लिए घर से निकलते हैं तो बहुत लोग रोते हैं। वो रोने का कारण जो होता है वो माता पिता का प्रेम नहीं होता है, वो माया माता पिता के माध्यम से रोकना चाहती है। मित्र आदि आएंगे, रिश्तेदार होंगे, कॉलेज के फ्रेंड, ऑफिस के फ्रेंड्स, वो आपको बोलेंगे कि हाँ जा रहे हो इतना अच्छा जीवन छोड़कर। मेरा एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैंने रेजिग्नेशन दे दिया हुंडई मोटर से, तो मेरे ऑफिस के लोग रो रहे थे। मैंने बोला मेरे लिए तो कभी ड्यूटी कोई रोया ही नहीं, मेरे लिए कोई नहीं रो, ऑफिस के लोग रो रहे हैं। एक भक्त ने कभी इतनी करुणा दिखाई नहीं जितना कि ऑफिस के लोग दिखा रहे हैं। मैं तो एक दिन के लिए बेवल्डर हो गया। लोगों ने फेयरवेल पार्टी करी, रोने लगे, इतने अच्छे ड्यूटी चले जाएंगे, इतने अच्छे एम्प्लॉय चले जाएंगे तो क्या होगा हमारा। उन्होंने मुझे बहुत सारी किताबें भी, भक्ति सिद्धांत वैभव नामक ग्रंथ भी गिफ्ट किया। तो मैं एक दिन के लिए बेवल्डर हो गया और उनको पता था मैं ड्यूटी हूँ करके। तो मैं इस ग्रेस मोहन प्रभु जी के पास आया, बोला प्रभु जी ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उतना प्रेम तो मुझे कभी भक्तों से मिला ही नहीं जितना प्रेम मुझे ऑफिस वाले से मिल रहा है। तो बोले ये माया का प्रकोप है, कुछ दिन इंतजार कीजिए, देखिए उन लोगों का क्या रिस्पॉन्स आता है। पर वो दिन है फेयरवेल के दिन, और आज तक किसी का ना मेल आया, ना SMS आया, ना व्हाट्सएप आया, ना कुछ आया, कोई नहीं। वो एक पूरी तरह एक ड्रामा था, दिखावा था। एक मेल आया था, किसी को ये लग रहा था कि शायद मैं मंदिर ज्वाइन नहीं किया हूँ, जनरल मोटर्स में ज्वाइन कर लिया हूँ, तो भाई कोई जॉब हो तो बताना, इतनी याद। नहीं, ईमेल आया था मेरे पास। तो इसलिए वैसे ही जब वो जाने लगे, हालांकि माता पिता भक्त थे और चाहते थे गौर प्रेम उनको प्राप्त हो, लेकिन माता पिता का शोक बढ़ता गया और फिर भी उन्होंने अपने माता पिता को त्याग कर कालना की ओर अग्रसर हुए। और वहाँ पर रास्ते भर में वो सोचते रहे कि वहाँ पर तो गौर निताई हैं, वहाँ पर तो इतने महान भक्त हैं, मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ, शायद मैं योग्य हूँ कि नहीं। ऐसा वचन मन में आता रहा और अहेतु की कृपा का स्मरण करते वो पहुँच गए अंबिका कालना। और वहाँ पर अंबिका कालना में श्री हृदय चैतन्य भी इंतजार कर रहे थे। उनको भी चैतन्य महाप्रभु का आदेश आ चुका था कि एक मेरा महान भक्त आने वाला, उनको अपनी शरण में रखना, उनको शिक्षा देना। तो जब उनके पास वहाँ पहुँचे तो उनको आलिंगन करके उनकी सेवा में लगा दिया। और दुखी कृष्ण को, वहाँ पर दुखी को
हृदय चैतन्य ने उनकी पूरी सेवा में लगाया, गौर निताई की सेवा में लगाया और उनको वहाँ पर दीक्षा दी। दीक्षा देकर उन्होंने नाम कृष्णदास रखा, लेकिन चूंकि उनके दुखी नाम से प्रसिद्ध थे तो दुखी कृष्णदास उनको पुकारने लगे। हालांकि वहाँ पर वो जो लीला है वो स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौर निताई साक्षात वहाँ पर हैं। आप सबको कथा पता है, जो लोग अंबिका कालना गए हुए हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में बताते हैं कि वो जाते हैं भगवान के पास, वो प्रार्थना करते हैं गौर निताई के पास, तो वो लीला का स्मरण होता है कि जो लीला हुई थी। एक बार जब अंबिका कालना में गौर निताई वहाँ पर पधारे, किसके घर पर सुबल सखा है, तो ये कृष्ण बलराम प्रकार से आए गौरीदास पंडित के घर पर, तो उनको नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए और इतनी सेवा करने के बाद उनके मन में विचारने लगे कि नहीं, मैं आप कभी जाने नहीं दूंगा। आप जिससे प्रेम करते हैं अपने घर में आए तो आप बहुत कोशिश करते हैं कि रुक जाए कैसे भी। आजकल का ज़माना तो उल्टा है, वो गेट से ही पूछते हैं क्या काम है, और अगर आ भी गए तो बोले कब जा रहे हो, हमें कहीं जाना है, हमारा सोने का समय हो गया है, या हमारी जूम मीटिंग होने वाली है, अभी चले जाइए। लेकिन वहाँ वैष्णव इतना प्रेम था उनको, बोले कि आप यहीं रह जाइए। तो बोले नहीं, मैं यहाँ रह नहीं सकता, हमारा कार्य है प्रचार करना और लोगों को कृष्ण प्रेम प्रदान करना। बोले यहीं रह जाइए। तो बोले ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं हमारे साथ। बोलते मैं आपकी सेवा करूँगा, आपको नाना प्रकार के व्यंजन खिलाऊँगा, आपको चंदन लेप करूँगा। तो गौर निताई ने क्या किया, एक नए गौर निताई का निर्माण किया, विग्रह का। बोले ठीक है, काम करो, हम चारों को बैठा के खिलाओ। चारों को बैठो खिलाया, चंदन के लेप लगाया, पूजा आरती की, उनको सेवाएं करने के बाद कहा कि संतुष्ट हो। बोले हाँ, तो इसमें से 2 चुन लो जो आपको चाहिए। तो बोलते हैं आप बोल रहे हो तो आप ही रुक जाओ। उनको रोक दिया, बोले आप रुक जाओ। बोले ठीक है। तो जो विग्रह थे उठ के चलने लगे। बोले नहीं नहीं नहीं, ये विग्रह ये चल रहे हैं, आप विग्रह बन चुके हो, इनको रोक दो, जो चल रहे हैं ये रुक जाए, आप जाओ जो आप विग्रह बन चुके हो। तो वो जाने लगे। बोले नहीं नहीं, आप रुक जाओ, जो भी चलते हैं उनको रोक देते कि जो चल रहे हैं वो रुक जाए, मैं उनकी सेवा करूंगा, बातचीत करूंगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने काफ़ी देर के बाद उन कन्फ्यूज होने लगे, पहले वाले कौन से हैं, विग्रह कौन से हैं, और जो गौर निताई हमारे घर पर आए तो वो कौन है। एक ही समान सबका स्वरूप था, एक ही समान वाणी थी, वार्ता आदि थी। तो उन्होंने कहा कि एक को रख लो, वो तुम्हारे वैसे ही तुम्हारे साथ रहेंगे जैसे हम रहते हैं। तो उन्होंने एक विग्रह रख लिया जो आज भी वैसे ही विराजमान है। अब वहाँ दर्शन करने जाओगे, दर्शन बार बार बंद करते रहते हैं, खोलते हैं कि किसी के साथ भाग ना जाए। उनके भागने की आदत है, बार बार चले जाते हैं कहीं भाग ना जाए। तो बिल्कुल दर्शन करने के लिए ऐसा मिलता है, झलक मिलती बस। तो एनीवे, तो इस प्रकार की वहाँ लीला हुई। तो उनसे प्रार्थना की, साक्षात गौर निताई हैं, आप कृपा करेंगे तो मुझे गुरु की कृपा मिल जाएगी। इसलिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने एक सेवा प्रदान की उनको कि आप तो यहाँ रहते हो, काफ़ी दिनों से यहाँ शिक्षा ले रहे हो, पर एक सेवा करो, यहाँ पर एक पुष्प वाटिका है जो कि गौर निताई की हम सेवा में माला आरती अर्पण करते हैं। तो उसको आप पुष्प चुनने जाओ, उसका जल सींचन करो। तो गंगा से जाते, आप देखेंगे गंगा बहुत दूर है वहाँ से, तो गंगा से जाकर जल लेकर आते सिर पर, तो भारी मटका रखने, घड़ा रखने से उनके यहाँ पर घाव हो गया है, पर घाव भी ध्यान नहीं देते, फिर भी वो जल लेते, और जल के बार बार पड़ने से घाव में कीड़े पड़ने लगे, और उसके बाद भी वो सेवा करते रहते। उनको सुधि नहीं रहती कि शरीर को क्या हो रहा है, इतना समर्पण की भावना से करते रहे। तो अचानक से एक दिन उनके गुरु हृदय चैतन्य ने देखा, उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे सिर पर क्या हुआ है, ये घाव हो गया है। बोले ऐसा कुछ नहीं है, वो कुछ होता रहता है करके वो चले गए। और सेवा की कभी त्यागा नहीं, वहाँ जाते, घड़े लेते हुए जब जाते, नृत्य करते हुए जाते, और आते समय बड़ी सावधानी से आते कि जल ठाकुर जी के लिए लेके जा रहा हूँ, गिर ना जाए, कम ना हो जाए। फिर जाते हुए नृत्य करते हुए जाते, ये डेली का काम था। तो उनकी समर्पण की भावना को देखकर उनके गुरु श्री हृदय चैतन्य ने कहा कि अब समय आ गया है, तुम वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर वहाँ के गोस्वामियों का संग करो। वहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी वहाँ पर हैं, उनका संग करो। तो वहाँ पर उन्होंने आदेश दिया। तो बोले नहीं नहीं, मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ना चाहता हूँ। इतना अत्यंत प्रेम था अपने गुरु से। बोले मुझे यहीं रहने दो, वृंदावन जाकर तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा।
क्योंकि मैं आपका संग प्राप्त नहीं करूँगा। लेकिन गुरु का आदेश, गुरु के आदेश को शिरोधारी कर लिया। देखिए, शिरोधारी शब्द करते हैं ना, जो अपने सिर पर रखने वाली बात है। सिर पर रखने का मतलब, जब आप कुछ चीज़ें सिर पर रख लेते हैं, मान लीजिए मैं पुस्तक सिर पर रखता हूँ ऐसे, तो मेरा ध्यान यहीं पर रहेगा, राइट, ये बैलेंस करते रहूँगा, इसी को सोचते रहूँगा। तो उसी प्रकार से जब गुरु का आदेश होता है, वो एकदम आपको याद रहना चाहिए वो क्या कहा उन्होंने। तो उस प्रकार से वो व्याकुल होने लगे। गुरु ने कहा है जाने के लिए, श्री श्री राधा पार सारथी ललिता विशाखा की, श्री गौर निताय पंचतत्व की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की। तो व्याकुल हुए, लेकिन कहा कि गुरु ने कहा है तो मुझे इसका आगे का पालन भी करना है। पर वो इस अवस्था में दुविधा में रहे कि मन है, मन तो कर रहा है गुरु के शरणों में रहो, लेकिन गुरु का आदेश है। तो इसी स्थिति को हमारे साथ भी जीवन में होता है, लेकिन गुरु का आदेश जो होता है महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने गुरु के आदेश के अनुसार वृंदावन जाने का निर्णय किया। और वो बार बार जाते समय मुड़ मुड़ कर देखते कि कब गुरु के शरणों में वापस आऊँगा। ऐसे करके तीर्थ यात्रा करते हुए ब्रज मंडल तक पहुँचे, और वहाँ पर जाकर सबसे पहले वो राधा कुंड के तट पर कीर्तन कर रहे थे। हा राधे, हा किशोरी, हा प्राणेश्वरी, खूब कीर्तन करने लगे। तो वहाँ के लोगों को देखा कि ये गौर प्रेम से ओतप्रेत है पूरी तरह, इसको तुरंत लेकर जाना चाहिए कि हमारे पास श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके पास लेकर जाना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के पास ले गए। तो जैसे उन्होंने देखा, तो बंगाली में पुत्र को बाप्पो कहते हैं, तो गले लगा, हाँ बाप्पो, तो मेरे पास आ गए, तुम आओ। बोले मैं तुम्हें अपने हृदय में रखना चाहता हूँ, आ जाओ आ जाओ। उनके रोते हुए जीवन को देखकर उन्हें गले लगा लिया और उनको कहा कि तुम जिस उद्देश्य से आए हो, यहाँ पर सब कुछ पता है सभी लोगों को, आओ मैं तुम्हें जीव गोस्वामी के पास ले जाता हूँ। तो श्रील जीव गोस्वामी के पास वहाँ ले गए, और जीव गोस्वामी के पास ले गए। तो जीव गोस्वामी को पहले ही से पता उनको क्या सेवा में लगाना है। तो जीव गोस्वामी को पता है, आप सबको पता ही है कि 3 प्रभु जो एक साथ प्रचार करते थे, तो श्री श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु है। तो ऐसा कहा जाता है, अभी जाएंगे तो वृंदावन में ब्रज में ऐसा बताया जाता है, श्रीनिवास आचार्य जो है श्रीमन महाप्रभु का आवेश उनके अंदर है, और नरोत्तम दास ठाकुर के अंदर नित्यानंद प्रभु का आवेश है। ठीक उसी प्रकार श्यामानंद प्रभु के विषय में कहा जाता है कि अद्वैत आचार्य के ऊपर आवेश है। तो उनसे शिक्षा लेने लगे, उनके साथ रहने लगे, और बार बार उनको कहा कि आसपास आप लोग एकत्रित होकर साधु संग करो। तो कभी कृष्णदास कविराज गोस्वामी के पास, कभी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, ऐसे उनके पास बैठकर कथा करते और एकांत में भजन करते। कभी किसी गुफाओं में बैठ जाते, कथा करते, और इस प्रकार बड़ा आनंद का जीवन बीतने लगा उनका। और उन्हें ये सोचने लगे कि भगवान विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं जब महाप्रभु गौर नित्यानंद प्रभु थे तब मेरा जन्म क्यों नहीं हुआ। कई बार भक्त लोग कहते हैं कि काश हम लोग प्रभुपाद जी के समय में जन्म लेते तो कितना अच्छा होता। प्रभुपाद जी के समय में तपस्या भी बहुत करनी पड़ती है ना। उस समय प्रभुपाद जी की डांट भी अच्छे से पड़ती थी, उतना भी तैयार नहीं है, गुरु की डांट से भी तैयार नहीं है शिष्य। एनीवे, जो भी हो, अभी श्री प्रभुपाद जी का कृपा तो अभी भी प्राप्त हो सकता है उनके ग्रंथों के माध्यम से। तो ऐसे वक्त कभी कभी प्रार्थना करते हैं, तो वो भी प्रार्थना करने लगे कि कब ऐसी कृपा प्राप्त होगी। ऐसा प्रार्थना करते और वृंदावन में सेवा करते, राधा कुंड में सेवा करते, अलग कुंज गली में सेवा करते। तो एक बार ऐसी घटना घटी, जीव गोस्वामी ने उनको सेवा दी थी कि आप सेवा कुंज में जाकर क्या किया करो, झाड़ू लगाया करो। झाड़ू लगाओ और उस स्थानों को जहाँ पर गंदा हो जाता है, यात्रीगण आते हैं, और उस स्थान में स्वच्छ रहेगा तो भगवान वहाँ पर लीला करते हैं, रात्रि लीला होती है, इसलिए वहाँ पर वो झाड़ू लगाने की सेवा करने लगे। झाड़ू लगाते लगाते एक दिन उनको एक नूपुर मिला, और नूपुर ऐसा नूपुर, अद्भुत नूपुर की पूरे उस एरिया में एकदम तेज रोशनी हो रही है। और प्रातःकाल का एकदम समय था, झाड़ू लगा रहे थे और देखा ये क्या अद्भुत चीज़ है। निकट गए कि देखे कि नूपुर है। नूपुर को उठाकर उन्होंने अपने पास रख लिया, और नूपुर को देखते साथ ही, उनको छूते साथ ही मन आंदोलित होने लगा। और बताते हैं कि सुदीप्त अवस्था में पहुंच गए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का आवेश आता तो उस अवस्था में पहुंच गए। आनंद की लहर झेल नहीं सके, मूर्छित हो जा रहे थे बार बार। नूपुर को पकड़ते मूर्छित हो जाते, फिर जब उठते फिर देखते नूपुर को, फिर मूर्छित हो जाते।
ऐसा बार बार अश्रु, कम, पुलक, स्तंभ आदि उनके शरीर में होने लगा, भाव के लक्षण आने लगे। तो बोले ये साधारण नूपुर नहीं हो सकता, इसको छूने से जिससे ऐसा स्पर्श से जैसा हो रहा है, ये जरूर श्रीमती राधा रानी का या किसी विशेष का होगा। तो ऐसा बार बार भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है। तो कभी सिर से लगाने लगे, कभी हृदय से लगाने लगे, कभी चूमने लगे, व्याकुल होकर रोने लगे कि स्वामिनी आपने ये क्या किया, आपने अपने नूपुर का दर्शन करा दिया, आप क्यों नहीं अपने नूपुर सहित अपने चरणों का दर्शन कराते हैं। बार बार प्रार्थना करने लगे, कब कृपा होगी, कब मेरा सौभाग्य होगा, मैं आपके चरणों में अपने हाथों से नूपुर बांधना चाहता हूँ, आप कृपा करके दर्शन दो। इस प्रकार का प्रार्थना करने लगे। और इस तरह से जब वो रोदन कर रहे थे तो उस तरफ नित्य लीला में श्रीमती राधा रानी ने देखा कि उनके चरणों में नूपुर नहीं है। तो तुरंत ललिते से कहा, ललिते मेरा नूपुर कहीं गिर गया है, जरा देखना सेवा कुंज निधुवन कहाँ है। तो ललिता समझ गई कि कुछ विशेष लीला करना चाहते हैं, तभी तो नूपुर छोड़ा। तो इसलिए वो बोलती ठीक है। एक वृद्धा ब्राह्मणी का वेश धारण कर कर वहाँ पहुँचती है दुखी कृष्णदास के पास और कहती कि आप यहाँ पर झाड़ू लगाते हैं, तो आपने कुछ किसी का नूपुर गिरा हुआ देखा यहाँ पर। तो मेरी जो बहू है वो जल लेने गई थी तो उनके पैरों के नूपुर गिर गई है, तो अगर आपको पड़ा हुआ कहीं मिला हो तो मुझे बताइए। तो कृष्णदास कहते हैं हाँ मुझे अवश्य मिला है, पर नूपुर आपका नहीं है, ना आपकी बहू का है, क्योंकि इस नूपुर को देखते साथ मूर्छित हो गया, इसको छूने से मेरे अंदर में रोमांच कंपाश्रु हो रहे हैं। नूपुर किसी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता, तो जरूर नूपुर श्रीमती राधा रानी का है और किसी का नहीं है, और मैं नूपुर आपको नहीं दूंगा, मैं उन्हीं के चरणों में अपने हाथों से पहनाऊंगा। तो जो वृद्ध रूप में ललिता सखी है वो आई हुई है, बोलते तुमने ठीक जाना है, नूपुर श्रीमती राधा रानी का ही है, पर तुम भाग्यशाली, तुम्हें जो मिला है और तुम पर श्रीमती राधा रानी की कृपा है, लेकिन कृपा करके उस नूपुर को छोड़ दो और मुझे दे दो। तो बोलते हैं कि आप इसको मांग रही हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि श्रीमती राधा रानी को मैं दूंगा। तो वो कहने लगे कि नहीं, तुम देना चाहते हो ठीक है, लेकिन तुम्हारी क्या योजना है। तो बोलते मैं अपने हाथों से उनके राधा रानी के चरणों में उसको बांधूंगा, ये मेरी इच्छा है। तो बोले ठीक है, पहले मुझे नूपुर दिखाओ, दर्शन कराओ। तो उन्होंने नूपुर देखा और कहा कि हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं ललिता हूँ और मेरी सेवा है, मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, लेकिन तुम मुझसे वर मांगो। बोलते मुझे वर क्या है, मुझे वर यही है कि मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो श्रीमती ललिता ने उनके कानों में उनके मंत्र दिया। क्या मंत्र दिया? तुम्हें राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, ये मंत्र दिया। और बोले से इससे तुम स्मरण करोगे तो श्रीमती राधा रानी का दर्शन होगा। तो वो बहुत प्रेम में उन्मत्त हो गए, नाचने लगे, ललिता के चरणों में गिर पड़े कि मुझे बड़ी कृपा कर दिया, आपने आशीर्वाद दे दिया। तो अब इसमें यहाँ पर जो उनके माथे पर जो चिन्ह बना, उसमें 3 अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं आती हैं। किसी स्थान में कहा जाता है कि ललिता को जब उन्होंने नूपुर दिए तो ललिता ने उनके माथे पर लगाया तो उससे चिन्ह बन गए। कहीं पर कहा गया है कि जब वो श्रीमती राधा रानी से मिलाने ले गए तो राधा रानी ने उनको नूपुर को देखा तो अपने पैरों में बांधने के देने के पहले उनके माथे पर लगाया, तब चिन्ह बन गया। कई स्थान पर कहते हैं उन्होंने जब ललिता को जो सौंपा ये नूपुर, तो उन्होंने अपने माथे पर पहले लगाया तो उससे चिन्ह बन गया, जो भी हो चिन्ह बन गया, और एक तिलक जैसा कुछ चिन्ह बन गया। और कि श्यामानंद प्रभु के शरीर में एक तेजोमय, शरीर का रंग एकदम बहुत उज्जवल हो गया और काया परिवर्तित हो गई, वर्ण पूरा शरीर अलग लगने लगा, तिलक भी अलग लगने लगा। तो उन्होंने चरणों में गिरकर राधा रानी और ललिता की कृपा प्राप्त करी और जाकर उन्होंने जीव गोस्वामी का इसका वर्णन किया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है। जीव गोस्वामी ने बोले कि तुम्हें बहुत बड़ा लाभ हुआ है, स्वयं श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए तुम इसको धारण करो, इस तिलक को धारण करो। तो लेकिन क्या होने लगा कि किसी को बताना नहीं है, कहा तो मैं इस पर विशेष कृपा हुई है। आप देखिए जीव गोस्वामी को पता है, श्यामानंद प्रभु को पता है, और उनका नाम दिया, उनका तुम्हारा आज से नाम श्यामानंद होगा।
श्यामानंद का अर्थ है जो श्यामा श्रीमती राधा रानी की कृपा या राधा श्याम सुंदर की कृपा आप पर है। तो उन्होंने सोचा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, और धीरे धीरे क्या होने लगा कि ये सूचना फैलने लगी कि ये अपने गुरु को त्याग दिया इन्होंने, क्योंकि मंत्र दूसरा जप रहे हैं, तिलक दूसरा धारण कर लिया, तो शायद गुरु को उन्होंने त्याग दिया है। तो उनको बड़ी चिंता होने लगी कि ये मैं गुरु के प्रति अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, वैष्णव समाज मुझे ग्रहण नहीं कर रहा है, वैष्णव समाज मुझे त्यागने के विषय में सोच रहा है। तो नूपुर को अपने हाथों से, नूपुर का चिन्ह है उसको मिटाने का प्रयास करने लगे। जैसे जैसे मिटाते वो नूपुर का चिन्ह जो बढ़ता जाता, गाढ़ा होता जाता। और कहीं पर श्रीनिवास चरितामृत नामक ग्रंथ है, उसमें वर्णन किया गया है कि जब उनके गुरु को हृदय चैतन्य को, श्रील हृदय चैतन्य जी को पता चला, तो उन्हें एक पत्र लिखा, उनको बुलाया और उनको कहा कि क्या हुआ, घटना क्या है। उन्होंने घटना पूरी बताई। तो उन्होंने कहा कि मैं इसका निवारण कर देता हूँ। तो उन्होंने उनके माथे को जब रगड़ा तो वो नूपुर का जो चिन्ह है तिलक रूप में वो और गाढ़ा हो गया। तो बोला इसको ऐसे ही धारण करो, ये श्रीमती राधा रानी की कृपा है। और एक आचार्य कहते हैं कि कई लोग ऐसे भी सोच कर बोलते हैं कि गुरु का जो भाव था वो गौर निताई के साथ एक सखा भाव था, और शिष्य जो है उस भाव से दूसरे भाव में, माधुर्य भाव में चले गए। ये ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि शिष्य अगर रसों में उन्नति कर रहा है या उत्तम रस को ग्रहण भी कर रहा है तो गुरु खुश होंगे, गुरु दुखी क्यों होंगे। हाँ, उल्टा कभी कभी गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं कि मेरा शिष्य प्रगति कर रहा है, तो वो और ज़्यादा उसको प्रमोट करते हैं। जैसे रामानुजाचार्य के जीवन में देखते हैं, श्री रामानुजाचार्य एक घटना आती है जिसमें, हालांकि ये तो जनरली ऐसा होता नहीं है पर कथा सुनने के लिए है। एक बार एक प्रवचन में श्री रामानुजाचार्य बता रहे हैं कि मैं किसी ब्राह्मण के चरणों का अगर अमृत पीऊँ, उनको धोकर डेली पीऊँगा तो मेरा वैकुंठ जाना निश्चित है और मैं रोग से मुक्त भी रहूँगा। तो एक शिष्य है जो ब्राह्मण शिष्य थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये सेवा मैं करना चाहता हूँ कि अपने चरणों को धोकर मैं डेली आपको एक गिलास दूंगा, आप पिया कीजिए। रामानुजाचार्य बोले ठीक है मैं पीने, इतने हम्बल थे वो पीने के लिए तैयार हो गए। तो डेली पिलाते, डेली वो ग्रहण भी करते। एक दिन ऐसा हुआ रामानुजाचार्य रात को 11 बजे आए, लौट कर कहीं कथा करके, कहीं सेवा करके। तो ब्राह्मण जो है गेट पर ही बैठा हुआ शिष्य कि गुरुदेव आएंगे, मैं उनको देना है ये चरणामृत मेरे चरणों का। तो उन्होंने बोले यहाँ क्यों इंतजार कर रहे हैं। बोले गुरुदेव आज आपने पिया नहीं है, आपको पिलाना है। तो रामानुजाचार्य ऐसा भी करते थे अगर वो दिखते तो। हालांकि ये हम लोग नहीं कर सकते, ऐसा तो अनुभव नहीं, हमें तो सर्वनाश हो सकता है। लेकिन बताते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने बड़े प्रसन्न हुए उनके गुरु की, उनको रस प्राप्त भी हुआ है। बाद में श्रील जोग गोस्वामी ने उनको आदेश दिया था कि उत्कल प्रदेश में प्रचार के लिए जाओ। तो 2 उदाहरण मिलते हैं उत्कल प्रदेश में प्रचार करने का। एक तो उदाहरण श्रील जोग गोस्वामी ने उनको आदेश दिया कि वहाँ जाओ, और दूसरा ऐसा बताते हैं राधा मदन गोपाल राधा गोविंद के स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि आप उत्कल प्रदेश में बहुत बुरी स्थिति है। तो रसिक मंगल नामक ग्रंथ में वर्णन है, उत्कले सर्वमन पापे दृढ़मति, न ही लय हरि नाम न सुने हरि कीर्ति, अतिशय दुष्कर्म करे निरंतर, ब्राह्मण वैष्णव निंदा करे विस्तर, मद्यपान मत्त है करे हिंसन, दंडधारी सन्यासी और वैष्णव ब्राह्मण, धन लोभे हिंसा न करे साधुजन, वनभूमि मध्य करे आचरण। तो उत्कल प्रदेश में सब मद्यपान करना, वैष्णव को सताना, ये सब कार्य ज़्यादा चल रहा था। तो इसलिए आदेश मिला। तो एक बार वो प्रचार के लिए जाने के लिए निर्णय ले रहे थे, तो आगरा में कोई मुसलमान जो शासक था उसने उनको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया और कहा कि आप कहीं नहीं जाओगे। तो रात्रि में स्वयं भगवान प्रकट हो गए, नरसिंह रूप धारण कर कर उनके सीने में बैठ कर गला दबाने लगे और मुक्के भी मारे बहुत उनको। कहते हैं कि मेरे जो भक्त है ये प्रचार के लिए जा रहा, तुम रोक रहे हो, अगर तुमने कल उसको छोड़ा नहीं, उसका सत्कार के साथ उसको छोड़ा नहीं तो तुम्हारे घर का सर्वनाश कर दूंगा, परिवार तुम्हारे सारे नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने ऐसे डरा दिया। तो रात्रि से जब वो स्वप्न से उठे उनको, तो उनको
खून का वमन होने लगा, उल्टी होने लगी, और घबराते उठे और दौड़ते दौड़ते गए, और उनके साथ में जो आदि मित्र आदि गण थे उनको सब छोड़ दिया, बोले आप जाइए प्रचार कीजिए। तो उत्कल प्रदेश में वो प्रचार करने के लिए चले गए। तो आपको पता है कि उन्होंने जब प्रचार करने के लिए जा रहे थे तो पहले गौड़ देश गए अपने दोनों परम मित्रों के साथ, और रास्ते में वो घटना आती है कि पुस्तकों ग्रंथों को चोरी हुआ, फिर वापस राजा से प्राप्त हुआ। तो उसमें श्रीनिवासाचार्य वहीं रुक गए, नरोत्तम दास ठाकुर गौड़ मंडल चले गए, और आगे गौड़ मंडल से उनको प्रचार के लिए उत्कल प्रदेश में भेज दिया। उत्कल प्रदेश में जब गए तो वहाँ भी एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यक्ति था नरसिंहपुर में। वो क्या करता, वो कर वसूलने वाला अधिकारी भी था, उद्दंड राय, और ब्राह्मण वैष्णव का बड़ा ही विरोधी था। वो क्या करता, वैष्णव को हत्या कर देता, मार डालता, कुछ धन वन नहीं भी होगा ना तो मारता था। तो संख्या बताएगी 718 वैष्णव की हत्या कर चुका था वो। और उनकी गुदड़ियों को, उनके मतलब क्या होता है, कोपिन कंथा आदि होते हैं, उसको भी लेकर वो इकट्ठा कर लेता, और इकट्ठा करके अपने शोभा बनाता, अपने राज्य का दिखाता कि देखो मैंने वैष्णव की हत्या की। तो श्यामानंद प्रभु को पता चला, तो उनके महान शिष्य रसिकानंद प्रभु के साथ वहाँ गए और उस आसुरी प्रकृति व्यक्ति को साधु बनाने का प्रयास करने लगे। तो वो बहुत ही खतरनाक था, उसके वर्णन उसी रसी मंगल में कहा गया है। बड़े ही प्रतापी बड़ा सुर अछिला, श्यामानंद परश परम साधु भैला, देखिया सकल लोग करे चमत्कार, गुरु कृपा साधु बिना न जानार। तो वह इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया, वो दिन रात अपने आप को मारते पीटते कि मैंने कितना बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मैंने वैष्णव का वध किया, इतने वैष्णव के साथ दुराचार किया, रोज अपने आप को कष्ट देते, पैरों में कुछ नहीं पहनते, भोजन भी कम करते, सेवा में ही तत्पर थे। इतना परिवर्तन हो गया श्यामानंद प्रभु की कृपा से। तो वर्णन आता है कि गुरु की कृपा से कितना परिवर्तन आता है, और इस कथा से हम लोग दोनों कथाओं से पता चल रहा है कि गुरु को ज़्यादा पता है एक शिष्य के विषय में। एक बार श्रील प्रभुपाद जी के पास टाइम याद आ रहा है, उसमें वर्णन करते हैं कि एक श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य कुलशेखर प्रभु हुए। तो उनके मन में विचार, तो ब्रह्मचारी थे, उनका मन करा कि मैं संन्यास ले लूँगा, ऐसा मन में उनके विचार आया कि मैं संन्यास ले लूँगा, अच्छा रहेगा। तो वो प्रभुपाद जी से मिलने जा रहे थे, तो बीच में श्याम सुंदर प्रभु मिल गए। श्याम सुंदर प्रभु ने बोला कहाँ जा रहे हो? बोले प्रभुपाद से मिलने जा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले मैं ब्रह्मचारी हूँ और आगे जाके मैं संन्यास लूँगा। बोलते हैं कि अच्छा तुम पूरी तरह काम से मुक्त हो गए हो? बोले नहीं, काम की भावना तो मेरे अंदर है। बोले रात भर विचार करो, काम की भावना अगर तुम्हारे अंदर है, तुम क्या करना, कल ही जाकर प्रभुपाद जी के पास जाकर प्रस्ताव रखना कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। बोले ठीक है। तो वो गए बेचारे, वो सोचने लगे अंदर से उनको बड़ा गिल्टी हुआ, मैं तो कामुक हूँ। तो उन्होंने लिस्ट बनाई स्त्रियों की, जो माताओं की, उनसे विवाह करूँगा, और प्रभुपाद जी के पास ले गए। प्रभुपाद जी इनमें से किससे शादी करना मुझे? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि किसने ये सलाह दिया तुमको, ये तुम्हारे दिमाग में कहाँ से बुद्धि आई कि तुमको विवाह करना है? बोलते हैं प्रभुपाद वो श्याम सुंदर प्रभु से मैंने सलाह लिया था। श्याम सुंदर प्रभु को प्रभुपाद जी ने बोला बुलाओ इसको। श्याम सुंदर प्रभु को बुलाए, बोले ये किसने तुम्हें सलाह दिया है ऐसा सलाह देने के लिए? जो भी ऐसा कार्य होता है, जीवन का निर्णय होता है एक शिष्य के बारे में, वो गुरु जानता है, तो मैं इसके जीवन का निर्णय लूँगा। तो प्रभुपाद जी ने वहाँ करेक्शन किया। कई बार होता है हम किसी के जीवन का निर्णय हम खुद ही ले लेते हैं, वास्तव में जो शिष्य है वो गुरु का ही धन है। हाँ, गुरु का ही निर्णय उस पर फाइनल हो सकता है। तो प्रभुपाद जी चाहते भी थे कि उनके आदेश का पालन हो। तो जैसे प्रभुपाद जी ने काऊ प्रोटेक्शन एक सिस्टम बनाया था, तो एक शिष्य ने उसको कैटल रेजिंग के नाम से उसको चेंज कर दिया। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए थे, ये क्या चेंज कर देते, कोई चेंज नहीं करना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पर अभी आएगा वर्णन कि रसिकानंद प्रभु के प्रति श्यामानंद प्रभु का प्रेम, और श्यामानंद प्रभु के प्रति जो हृदय चैतन्य प्रभु का प्रेम अद्भुत है, वैसे ही प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बड़ा प्रेम करते। जो आप कथा जानते हैं, ब्रह्मानंद प्रभु और उनके साथ में गर्गमुनि प्रभु, वो जब गए पाकिस्तान प्रीचिंग करने के लिए, तो वहाँ बताते हैं कि एक बस में ट्रैवल कर रहे थे, तो बस को कई लोगों ने रोका, और रोक कर अंदर सबसे पहले गए तो इनको देख लिया ये कौन बैठे हुए हैं, भक्त लोग बैठे हैं, तो उनको बंदूक लगा दी।
उनको लगा ये बंदूक लग गया अब तो मरना निश्चित है। तो क्या किया जाए, उन्होंने प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलने लगे हाथ जोड़कर। बोले चलो प्रभुपाद जी को याद कर लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप लेते हैं। और जपने लगे 10 मिनट तक गोली नहीं चली। तो उन्होंने सोचा गोली नहीं चली, आँख खोल के देखते हैं। आँख खोल के देखा तो व्यक्ति चले गए थे। और तुरंत ही वो प्रभुपाद जी को पत्र लिखा, प्रभुपाद जी को पत्र मिला, प्रभुपाद जी ने बोला तुरंत वापस आ जाओ। प्रभुपाद जी की बड़ी चिंता हुई कि मेरे शिष्य को कुछ हो ना जाए। और जब वो वापस लौट कर आए तो प्रभुपाद जी ने स्पेशल फीस्ट बनवाया था दोनों के लिए और स्पेशल खिलाया उनको। तो सारे भक्त देख रहे थे कि स्पेशल फीस्ट खा रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा स्पेशल काम किए हैं इसलिए मैं उनको स्पेशल फीस्ट खिला रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी इस प्रकार से अपने शिष्यों से बड़ा प्रेम करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब उत्कल प्रदेश में ही सेवा कर रहे थे श्यामानंद प्रभु, तो उनको कालना से संदेश आया कि श्री हृदय चैतन्य जी का अंतर्धान हो गया है। श्यामानंद प्रभु विरह सागर में डूब गए और रसिकानंद प्रभु को बुला कर कहा कि मुझे अपने गुरु का विरह सहन नहीं हो रहा है, मुझे पृथ्वी पर रहना नहीं है और मुझे ले चलो। आर न रही ब्यामी अवनि मंडले हृदयानंद विक्षेत अंतर विदरे। विदीर्ण हो रहा मेरा हृदय, मैं मर जाऊंगा लगता है। तो यहाँ पर साबित होता है कि उन्होंने अपने गुरु को त्यागा नहीं था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई नई परंपरा निकाल दी और गुरु को त्याग दिया। तो इस प्रकार से वो वहाँ पर गए और वहाँ पर रहने लगे और धीरे धीरे विरह व्याकुल में कुछ समय बिताने के बाद आज ही के दिन उनका तिरोभाव हुआ। यानी स्नान पूर्णिमा का दूसरे दिन प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा जो आज है, आज ही के दिन उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो ये श्यामानंद प्रभु के जीवन से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है और ये देखते हैं कि किस प्रकार अपने गुरु के प्रति समर्पित और जो वो कह रहे हैं उनके आगे का पालन करने के लिए सर्वस्व त्याग दिया उन्होंने। तो जैसे कहा जीव गोस्वामी से शिक्षा लीजिए, तो श्री जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने गए। उन्होंने जो शिक्षा दी, उन्होंने कहा प्रचार करो, तो प्रचार करने को उत्कल प्रदेश में गए। ये नहीं कि मुझे ये मन है तो मैं ये करूँगा, मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। नहीं नहीं, जो अथॉरिटी बोल रही है, जो गुरु बोल रहे हैं, वो फाइनल करना है। उससे ही उन्नति होती है। जब हम व्हिम्सिकल होते हैं तो याद रखना हम लोग किसी न किसी से गाइडेंस ले रहे हैं। तो किससे गाइडेंस ले रहे हैं? मन से। मन को गुरु बना लेते हैं हम, और जिसका मन ही गुरु हो उसका तो पतन होने वाला है। एक बार हमारे अक्षय केशव गुरु महाराज के पास गए थे। बोलने लगे महाराज मेरा मन नहीं लगता है जब में, क्या किया जाए। महाराज ने कहा कि आपकी उम्र कितनी है? उस समय प्रभु जी की उम्र थी 34 वर्ष। बोले 34 साल का हूँ। बोले मन को कहो कि 34 साल से मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए मैं अब तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, हरि गुरु वैष्णव की बात मानूंगा मैं अब। ऐसा मन को सलाह दो। और गुरु महाराज ने यह भी उदाहरण दिया, जिस प्रकार कोई 34 साल से एक डॉक्टर से इलाज करा रहा हो, लेकिन अगर इलाज नहीं हो रहा तो क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर को चेंज करते हैं। तो हम लोग क्यों विश्वास करें अपने मन पर? इतने वर्षों से क्या क्या नाच नचाया है मन ने, फिर भी हम लोग अपने मन की करना चाहते हैं। इसलिए हमारी दुविधा में फंसे, इसलिए उन्नति नहीं हो रही है। उन्नति करने के एकमात्र उपाय क्या है? उनको जो गुरु वैष्णव कहें उस पर आज्ञा का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो यही शिक्षा में लेना चाहिए श्री श्यामानंद प्रभु के जीवन से। आज तिरोभाव उनका दिवस है, तो हम प्रार्थना करें कि उनकी विशेष कृपा हो, तो हम सब भी अपने गुरु के प्रति इतने समर्पित हों, उनके आज्ञा का पालन करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न हो या कोई समीक्षा या कोई टिप्पणी? हाँ, उनकी समाधि बताया जाता है श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर मंदिर है, राधा दामोदर मंदिर है, उनको अपोजिट साइड में समाधि स्थली उनकी है। हाँ, अब ये कहाँ पर है बता दें? प्रश्न किसी का पीछे से रखना। पीछे एक दादाजी का प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, वैष्णवी प्रणाम। प्रभु जी, जैसे श्यामानंद प्रभु जी के लिए तो नरसिंह भगवान आए थे रक्षा करने के लिए, लेकिन हमारे 718 वैष्णव जो थे वो मारे क्यों गए? 718 हमारे जो वैष्णव थे उनकी हत्या कर दी गई, तो उनको क्यों नहीं बचाया नरसिंह भगवान ने? अच्छा प्रश्न है।
कई बार ऐसे बोलते हैं, जैसे जब साउथ इंडिया में मद्रास में सुनामी आया था तो कई वैष्णव भी मर गए थे। और कई बार ऐसे देखते हैं कई वैष्णव को एक्सीडेंट में मर गए, कई कुछ स्थान पर अग्नि हो गया तो अग्नि में जल गए। तो कई लोग मन में प्रश्न आता है कि वैष्णव कैसे, क्या हुआ उनके पास। देखिए, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे जिसमें परीक्षित महाराज जब श्राप मिला उनको, तो वो उस समय तक्षक उनको अग्नि से जला देगा, श्राप मिला। उसमें जीव गोस्वामी बहुत अच्छी बात लिख रहे हैं कि भगवान का जो प्रिय भक्त होता है, तो अगर उनके जाना जरूरी है तो जाने की व्यवस्था कैसी होगी डजेंट मैटर, कैसे जाएंगे। जाना है तो उनको भगवत धाम लेके जाना है, तो घटना कैसी घटी है ये नहीं देखा जाता है, ये देखा जाता है कि जल्दी ले जाएं। तो परीक्षित महाराज तो शुद्ध भक्त हैं, वैसे भी उनको कोई ऐसी प्यास नहीं लगी थी कि प्यास से व्याकुल हो जाएं और सर्प को शमी ऋषि के गले में लगा दें, ऐसा कोई घटना नहीं घटा था। जो व्यक्ति गर्भ में ब्रह्मास्त्र का अग्नि को सहन कर सकता है, वो प्यास, धूप की प्यास से वो क्या सहन नहीं कर सकता था। लेकिन भगवान की इच्छा थी क्यों कहीं और जन्म ना ले, उनको कोई जल्दी से जल्दी भगवत धाम आ जाए, ये इच्छा थी। तो भगवान अरेंज करते हैं। तो इसलिए मृत्यु कैसे हुई और उसमें कोई रक्षा नहीं हुई, ये चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय है कि वो जीवन भर क्या किया। जीवन भर वैष्णव जब करता है तो उसकी रक्षा कर कर सेवा करने के लिए भगवान रक्षा कर लेंगे तो सेवा होगी, और रक्षा नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाएगा। तो वो शायद भगवत धाम जाना चाहते होंगे, 718 हो, तो भगवान के माध्यम से ऐसा करवा देते। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, और कोई प्रश्न है? माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड था, मैं एक दूसरा क्वेश्चन था जिसमें जैसे हमारे जो पास्ट मिस डीड्स हैं, बताया जाता है कि हमें जो पहले के जो गलत कार्य किए थे अब भक्ति में आ गए तो हमें उनके प्रति हमारा रिपेंटेंस होना चाहिए, एक मतलब अंदर से गिल्ट फील होना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे जब और भक्ति में अच्छे से करते जाते हैं, माला करते जाते हैं, तो जो पास्ट में हमने जो गलत किया ना वो भी और अच्छा लगने लगा। मतलब अच्छा लगने का मतलब कि वो चीज़ें याद आती है तो हम ना मतलब इंजॉय करते हैं कि अच्छा मैं ऐसे कर रहा था, जबकि उन चीज़ों को लेकर के हमारे मन में गिल्ट होना चाहिए। लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाता, वो गिल्ट फील नहीं आता है। तो ये इसको कैसे, मतलब जो पास्ट हमारे जो कर्माज हैं, बैड कर्माज हैं, उनके प्रति हम और इसी जन्म के, हाँ इसी जन्म के ऑब्वियसली जो याद है, जो पुराने जो हमारे मिसडीड्स हैं उनके प्रति कैसे उनको और रिपेंटेंस क्रिएट करेंगे, तब हम भक्ति में और आगे बढ़ेंगे। क्योंकि तभी याद रहेगा कि भाई हमने बहुत गलत किया है, अब और भक्ति अच्छे से सीरियसली करनी है। तो ये चीज़ मेरे साथ, अगर पिछले जन्म के या इसी जन्म के भी अगर याद आ रहे हैं और वो बुरे कर्म हैं, उनका पश्चाताप नहीं हो रहा है, पश्चाताप फीलिंग नहीं आ रही आपके अंदर कि मैं कितना बेकार आदमी था या गलत था, गलत कार्य कर रहा था, वो बहुत घृणित कार्य था, मुझे कभी जीवन में दोबारा जाना नहीं है। उल्टा उसके विपरीत ये हो रहा है कि वो अच्छा लग रहा है कि हमें बड़ा, हमारा भी हौज खास थाने में हमारा नाम आया था, बड़े हम बहुत प्रतापी व्यक्ति थे। अगर ऐसी फीलिंग आ रही है तो कहीं वैष्णव अपराध या कोई अपराध हो रहा है। अपराध की वजह से हमारे जो पिछला जो बुरे कर्म होते हैं वो ज़्यादा फलीभूत होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, हाईलाइटेड होते हैं और स्मरण कराते हैं और वो आपको एल्योर करते हैं, बुलाते भी हैं अपने पास। तो इसलिए सावधान होना चाहिए। जब हम सब कुछ त्याग कर वैष्णव समाज में आए हैं तो अगर अपराध करेंगे तो अनर्थ जो कि दबे हुए हैं या नष्ट प्राय हो गए वो दोबारा से फ्रक्टिफाइड हो जाते हैं। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। अपराध ही तो एक खतरा है और अपराध के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या? सावधान। सावधान नहीं रहेंगे तो अपराध होगा। मैं कई बार भक्तों से पूछता हूँ कि अगर आप सड़क क्रॉस करते हो तो दोनों तरफ क्यों देखते हो? इसलिए देखते हैं कि हमें लगता है हमें मृत्यु हो जाएगी, तो परिणाम का भय है हमको। तो वैसे ही जब हम लोग डीलिंग्स करते हैं, वैष्णव के साथ रहते हैं, वैष्णव समाज में होते हैं, तो परिणाम का भय नहीं होता है, तब हमसे अपराध हो जाता है। याद रखना है कि इस अपराध से इतना भयंकर नुकसान होने वाला मुझे, तो मैं अपराध नहीं करूँगा, ऐसा सतर्क रहूँगा वैष्णव के बीच में। तो उससे बाद में ये सब चीज़ें बढ़ने लगता है, वो सब अच्छी लगने लगती है। शास्त्रों में वर्णन किया गया वो भाव के स्तर में पहुँच कर तो घृणित होकर घृणा होकर रोने लगता है, वह कैसा व्यक्ति था। तो ये अपराध से बचने का प्रयास कीजिए बस। प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। जैसे कि ना पहले भी बहुत गुस्सा आता था,
अब जब भक्तों के संग में आ गए ना, तो अब एक सिचुएशन के बाद अब भी बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जबकि क्रोध के विषय में हमने बहुत सुना हुआ है कि क्रोध के समय जल पी लेना चाहिए, उस समय किसी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हम ना रिएक्ट कर जाते हैं और बोल जाते हैं। तो कुछ उसके क्रोध के बारे में कुछ देखिए, अगर भक्त को ये एहसास हो रहा कि मैं क्रोधी हूँ, तो ये थोड़ा बहुत प्रोग्रेस का सिम्टम है। पहले हम क्रोधी होना नेचुरल मानते थे, ठीक है क्रोध हो, सभी लोग गुस्सा होते हैं, पर अगर आप इसको अनर्थ मानते हो, जैसे आप चर्चा कर रहे हो, उसको सोच रहे हो कि गलत कार्य है, ये अच्छा नहीं है, तो रोगी को रोग से बचने का पहला कार्य क्या है? ये रोग को रिकग्नाइज होना कि ये रोग है, ये बीमारी है, डिजीज़ है, किसी को पता नहीं चल रहा है, तो उसका इलाज कैसे होगा? तो पहली बात तो ये अच्छी बात है कि आपको लग रहा है कि मैं क्रोधी हूँ, मुझे उसमें सुधार करना है। दूसरा है कि क्रोध का कारण जो होता है, कामश क्रोध ऐसा रजोगुण समद्भवा, तो रजोगुण के कारण होता है। रजोगुण की मात्रा जब मेंटेन रहती है हमारे जीवन में, तो क्रोध को हम लोग डाउन नहीं कर सकते। तो किसी भी अनर्थ का जो कारण होता है, उसका निदान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आप सिम्टम्स को देखने लगेंगे तो नहीं होगा, सिम्टम क्यों जनरेट हो रहा है उस पर काम कीजिए। तो रजोगुण के कारण ये हो रहा है, तो रजोगुण पर कार्य कीजिए, यानी चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग बढ़ाइए और सतोगुण का कार्य बढ़ाइए। सतोगुण की जब मात्रा बढ़ेगी तो रजोगुण कम होगा, रजोगुण कम होगा तो क्रोध कम आएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें पहली बात तो यह है कि जैसे प्रभु जी ने कहा कि हम श्रवण करते हैं वैष्णवों के बारे में और शिक्षाएं प्राप्त करते हैं, तो एक तो ये भी बात है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि हम शिक्षाएं ना भी प्राप्त करें तो हम उनका गुणगान करते हैं, और हम उनकी शिक्षाएं हम नहीं कर सकते, पालन नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है। भगवान का गुणगान जैसे करते हैं, वैष्णवों का भी गुणगान करते हैं, तो हमारे लिए जो है वो असंभव है कि हम वैसे बन पाएँ। तो वो जो कथा है, वैष्णव की कथा और कृष्ण की कथा है, तो वो हमारे हृदय को धोती है। अभद्राणी विधुनोती, हमारा हृदय धुलता है, और उस तरह से फिर रजोगुण तमोगुण के भाव जो है फिर हमारी सताते नहीं हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से पवित्र करती हैं कथाएं। तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि शिक्षाएं हमें मिले ही, शिक्षाएं हो सकता है ना मिलें और हम शिक्षाओं का पालन ना कर पाएँ, लेकिन श्रवण करने से क्या होता है कि हृदयंता इस्तो ये भद्राणी विधुनोति सुरसताम तथा रजस्तमो भावा काम लोभाद यस्य। तो ये रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, फिर उतना प्रभाव नहीं करेंगे हमारे ऊपर। तो ये जो है क्रम से जो है शुद्धिकरण होता है, और प्रेम की प्राप्ति में जो है ये जो है क्रम मतलब हमारा बनता है। और दूसरी बात यह है कि जो नूपुर जो है, प्रभु जी ने बताया कि नूपुर इतना प्रकाश पैदा कर रहा था, उसको छिपाना मुश्किल था। अब छिपाएं कैसे? और छिपाना भी ज़रूरी था, छिपाना ज़रूरी था, तो उन्होंने छिपाया है। तो अपना जो है जो उत्तरी है वो रख दिया तो छिप गया। वैसे प्रकाश इतना पैदा हो रहा है, आप छिपा नहीं सकते उसको, लेकिन जो वस्त्र है, वस्त्र से ढक दिया तो ढक जाता है। तो ऐसे मतलब ये रत्न का जो है प्रकाश इस प्रकार से होता है कि अगर वस्त्र से ढक दो तो ढक जाएंगे, और नहीं तो प्रकाश फैलाएंगे तो इतना प्रकाश फैलाएंगे कि सब अंधकार दूर करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने किया। और दूसरी बात ये भी कि उनका जो खुरपा था, लोहे का खुरपा था, जैसे वो घास छीलते थे तो खुरपा भी सोने का हो गया, क्योंकि जो पारस पत्थर होता है तो उसको लोहे से अगर छू जाए तो सोना बन जाता है, तो खुरपा भी जो सोने का बन गया था। और फिर जब वहाँ राधा रानी के पास इनको पहुँचाया गया, तो राधा रानी जो है इनके हाथों से अपने पैर में नूपुर नहीं धारण कर सकती हैं जब तक कि ये मंजरी स्वरूप में ना आए। तो राधा रानी पुरुष के जो है हाथों से अपने पैर में नूपुर नहीं पहनेंगी, और इनका पुरुष का शरीर है। तो राधा रानी फिर वृंदा देवी को आज्ञा दी, इनको जो है वो मेरा मंत्र प्रदान करो और राधा कुंड में ले जाओ, इनको जो है स्नान कराओ। तो कनक मंजरी का जो स्वरूप है इनको प्राप्त कराया। कनक मंजरी के स्वरूप में जो है फिर इन्होंने राधा रानी के चरणों में नूपुर बनाया, और राधा रानी ने जो है वो तिलक का चिन्ह बनाया। और फिर इनके जो है छाती में श्यामानंद नाम भी लिखा। तो जब ये आए वापस, तो एक बात ये भी बताई थी ललिता जी देवी ने कि जीव गोस्वामी के अलावा और किसी को जो है ये रहस्य नहीं बताना। तो और फिर ये भी मतलब
वो जानती थी ललिता कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताओगे तो जो है संकट में पड़ोगे भी। तो ये भी कहा था कि संकट में पड़ो तो जो है ये मेरा मंत्र है जिसका तुम जप करना संकट से छूटने के लिए। तो फिर यही हुआ कि जीव गोस्वामी ने देखा तो एक तो जो श्याम रंग था उनका एकदम उज्ज्वल गौरवर्ण हो गया था, और जो है खुरपा जो सोने का वो लोहे का था वो सोने का हो गया था, और जो है छाती में जो है श्यामानंद नाम लिखा था, और जो है उनको भगवान राधा रानी ने श्याम सुंदर का एक जो है विग्रह भी प्रदान किया था। तो ये सब जो है परिवर्तन देख करके जीव गोस्वामी को जो है बड़ा आश्चर्य हुआ, और इनको कहा था ललिता ने कि जीव गोस्वामी के अलावा किसी को नहीं बताना। तो जीव गोस्वामी को सब कुछ बताया, और जीव गोस्वामी को सब कुछ बताया तो वो तो खूब प्रेम में हर्ष में नृत्य कर रहे हैं कि मेरा तो जीवन सफल हो गया कि तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा हुई और मैं तुमसे जुड़ा हुआ हूँ। तो जीव गोस्वामी के अंदर ये भावना नहीं थी कि भाई ये मुझसे छोटा है तो मुझसे सीख रहा है, मैं गोस्वामियों के ग्रंथ इनको सिखा रहा हूँ तो ये मुझसे आगे बढ़ गया। तो जीव गोस्वामी इतने विनम्र थे, इतने प्रसन्न हुए। लेकिन फिर बाद में ये बात आई कि अब जो है कैसे इसको छिपाया जाए। कोई सब लोग पूछेंगे, हरि बोल, जो सब लोग पूछेंगे तो ये नाम तुम्हें जो है ये है तुम्हें किसने दिया, और ये तिलक भी तुम्हें किसने दिया, तो क्या उत्तर देंगे। तो फिर जीव गोस्वामी ने कहा कि उत्तर यही दे देना, इसी में सुरक्षा होगी कि मेरे गुरु हृदय चैतन्य जो है तो उन्होंने सपने में मुझे जो है ये नाम दिया है और ये नूपुर का जो है चिन्ह तिलक के रूप में दिया है, तो इसी प्रकार से सुरक्षा होगी। तो सब लोग जो है मतलब वृंदावन में जो पूछ रहे थे उन्होंने मतलब इसी तरह से उत्तर दिया। तो ये बात जो है हृदय चैतन्य के पास पहुंची, तो हृदय चैतन्य को बड़ा अजीब लगा, ये कैसे हो सकता है। और जीव गोस्वामी ने अवश्य ही इनको जो है अपना शिष्य बना लिया है, तो मेरे गुरु का मतलब मेरे शिष्य का से जो है गुरु का त्याग करवा दिया और स्वयं गुरु बन गए। तो जीव गोस्वामी के पास भी उन्होंने पत्र भेजा, तो जीव गोस्वामी ने पत्र का उत्तर लिखा कि मैं इनका गुरु तो बन नहीं सकता, मैं तो इनका शिष्य बनने के लायक भी नहीं हूँ, हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हीं ने जैसा बताया वैसे ही मैं भी बता रहा हूँ। श्यामानंद ने मुझे बताया कि सपने में मेरे गुरु हृदय चैतन्य ही आकर के मुझे नाम दिया है और तिलक जो है नया तिलक का चिन्ह दिया है। तो फिर हृदय चैतन्य जो है और भी कई महंतों को लेकर के और वृंदावन में आ गए, और सब सभा बहुत बड़ी सभा बुलाई। बोले तुमने जो है सपने की बात तो मानी, और जबकि मुझे पता भी नहीं, मैंने तुम्हें सपना दिया जबकि मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे तुम जो है क्या स्वीकार करोगे कि मैंने सपने में कुछ बोला हैं जबकि मुझे कुछ पता नहीं है। तो सब लोगों ने जो है फिर मतलब कहा कि भाई तुम सच बताओ क्या बात है, ऐसा कैसे। तो उन्होंने कहा मुझे आप जो है कुछ समय दीजिए, 1 मुहूर्त या 2 मुहूर्त का समय दीजिए मुझे, और मैं आपको जो है फिर उत्तर दूंगा। तो उसमें जो है उन्होंने जो है श्यामानंद ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपने सिद्ध शरीर में कनक मंजीरी के शरीर में वो जो है राधा रानी की जो है लीला स्थली में पहुंच गए, और राधा रानी को बताया कि अभी जो है मेरे ऊपर जो है बड़ा संकट आ गया है और गुरु महाराज जो है मुझको ऐसा बोल रहे हैं। तो राधा रानी ने फिर जो है सुबल को बुलाया। तो सुबल जो है राधा रानी के भाई लगते हैं। तो सुबल तुम जो है इनकी जो संकट इसका दूर करो। तो सुबल ने कहा कि मैं ही तो गौरीदास पंडित था जब भगवान चैतन्य की लीला में, तो मैं ही गौरीदास पंडित था, तो कोई बात नहीं, तुम जो है मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो और तुम ये बोल देना कि मेरे जो गुरु के गुरु थे गौरीदास पंडित, वो मेरे गुरु के रूप में आए स्वप्न में, और उन्होंने मुझे ये नाम दिया, श्यामानंद नाम दिया और तिलक का जो चिन्ह दिया। तो इस तरह से जो है फिर ये श्यामानंद जो है अपने मतलब उस आध्यात्मिक शरीर से जो है अब इस भौतिक शरीर में आ गए, अपनी चेतना में आ गए, और फिर उन्होंने मतलब कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो हृदय चैतन्य बोले कि ठीक है, तुम्हारा श्यामानंद नाम में जो है छाती में लिख करके और फिर मैं धोऊंगा, पानी से धोऊंगा, और अगर फिर भी अगर प्रकट हो जाए तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हारी जो बात है वो सच है। तो हृदय चैतन्य ने जो है नाम लिखा श्यामानंद, और फिर जो है वो पानी से धोया तो धुल गया, मिट गया। फिर बाद में देखा कि और ज़्यादा चमक आ गई, उसमें चमकने लगा। तो इस तरह से हृदय चैतन्य ने फिर जो है इनकी बात मतलब स्वीकार करी और माना कि हाँ इस संबंध में जो है मतलब भगवान की कुछ बहुत विशेष जो है लीला है। तो यहाँ पर शिक्षा ये भी मिलती है, अब शिक्षा कहें या जीव गोस्वामी के गुण, कि उनके अंदर जो है इतनी विनम्रता कि उन्होंने जो है इस बात से जो है ज़रा भी
उनको जो है ये द्वेष नहीं हुआ कि उनके अधीन जो है जो श्यामानंद हैं और उनकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनसे, तो वो जो है अगर भगवान की कृपा प्राप्त कर लें तो जो है उनको कुछ लगे कि अरे मैं तो जो है इनसे बड़ा हूँ, मैं तो सीनियर हूँ और मुझसे जूनियर है, ये इसको जो है कैसे राधा रानी की कृपा मिल गई। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा ये मिलती है। तो जीव गोस्वामी का बहुत विशेष गुण है ना, तो हमें पता चलता है। हरे कृष्ण। श्यामानंद प्रभु तेरो भाव देखिए महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।